बहुत सारे स्टूडेंट निबंध को लेकर परेशान है कि भैया कैसे लिखे कि फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिले। तो भाई देखो, निबंध तो फर्स्ट बात कि आपको याद नहीं करना है, उसके बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट पे आपको निबंध लिखना है, जैसे होली के बारे में निबंध लिखना है तो होली के बारे में कुछ पढ़ लेना, ठीक है। या फिर किसी भी चीज पे निबंध लिखना है तो उसके बारे में कुछ पढ़ना है, या नहीं ऐसा नहीं करना है कि उसे लाइन बाय लाइन याद करना है। हिंदी में अगर लाइन बाय लाइन याद कर रहे हो यार, मूर्खता है। याद करना ही नहीं है लाइन बाय लाइन। हाँ, लेकिन निबंध लिखने का जो तरीका है उस पे फोकस होना चाहिए आपको। उसको कितने पार्ट में बाँटना है, किस पार्ट में क्या लिखना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और इसी पे मार्क्स मिलते हैं, इसी के बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं ना जो डायरेक्ट लिख देते हैं पूरा, एक ही लाइन में पूरा लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। ऐसे आपका मार्क्स कटता है। लेकिन आपको जो लिखने का तरीका आपको यहाँ बताया जाएगा, इस तरीका से लिखो अपने बोर्ड एग्ज़ाम में। अगर आपको किसी चीज़ पे याद नहीं है, फिर भी अगर आप अपने मन से उस पे बना के लिख रहे हो और तरीका सही हो, आपका लिखने का जो तरीका सही हो, हैंडराइटिंग सही हो, तो आपको फुल आउट ऑफ 8 मार्क्स का निबंध आता है, ठीक? 6 ऑप्शन रहते हैं आपके पास, मतलब 6 में से किसी एक को लिखना होता है। 6 ऑप्शन रहते हैं, मतलब 6 निबंध रहते हैं, उसमें किसी एक को आपको लिखना है। अब ठीक है कि कोई चीज़ पे आप पढ़ के गए, होली पे पढ़ के गए, हाँ, सरस्वती पूजा पे पढ़ के गए, पर्यावरण संरक्षण में पढ़ के गए। मान लो इसमें से कोई नहीं आया, मान लो आने के बहुत चांसेस है। मैंने निबंध का एक वीडियो बनाया है, उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जो मेरे चैनल पे है वो वीडियो अपलोड कि इतना निबंध कर लो, इसी में से कोई 8 में से 1 आएगा। और उसमें से कोई नहीं आया, लेकिन ऐसा होगा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा ही। लेकिन बता रहा हूँ, अगर नहीं आया, बहुत कम चांस है इसका, अगर नहीं आया तो अपने मन से उसके बनाना है, ठीक है? अपने मन से उस चीज़ के बारे में आपको जो कुछ पता है, बस ये स्टेप देखकर लिखना है। जो स्टेप है उसको स्टेप को देखना है। पहले तो आपको लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि निबंध ना 3 पार्ट में लिखा जाता है। 3 पार्ट होता है निबंध का, एक ये होता है, एक ये होता है और एक ए होता है। ए, बी, सी पार्ट होता है, ए, बी, सी। ये तो जितने स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको तो पता चल गया हो कि भैया यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ खत्म कर रहे हैं, तो फिर दूसरा का जो लाइन होना चाहिए वो इसके सामने से स्टार्ट होना चाहिए, तीसरा का लाइन भी इसके सामने से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब जो स्टार्टिंग लाइन होना चाहिए वो लगभग बराबर होना चाहिए, ठीक। देखने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लिखना कभी अपने कॉपी में रूम पे लिख के देखना, ऐसे लिख के देखना, बहुत ज़्यादा आपको देखने में ना आकर्षित लगता है और टीचर आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँगे। अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो टीचर आपके जो होंगे, जो कॉपी चेक करते होंगे, वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप रूम पे ट्राई करना है ऐसे, कि यहाँ से स्टार्ट, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप पूरा एक में लिख देंगे। मार्क्स कटेगा भाई, कटेगा ही कटेगा। 8 की जगह पे 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर ऐसे लिख रहे हो आप, तो 1 मार्क्स कट, ऐसे नहीं, हिंदी में फुल मार्क्स नहीं दिया जाता, लेकिन दे दे तो अलग बात है। अगर ऐसे लिखते हो, अगर सब कुछ आपका बेस्ट है, तो 8 में 8 मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक। कटेगा भी तो 1 कटेगा, उससे ज़्यादा नहीं कटेगा। 7 मार्क्स मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कटेगा। अगर आपका लिखने का तरीका ऐसा हो और जो चीज़ें बताई जा रही है उस पे फोकस करना है, तो फोकस क्या करना है कि पहले ए पार्ट होता है, तो ए पार्ट में ना किसी चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन देना है आपको। ए पार्ट में इंट्रोडक्शन देना है, मतलब उस चीज़ का परिचय देना है। कम शब्दों में देना है, ज़्यादा शब्दों में नहीं, 40 से 50 वर्ड में, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि पहला जो इतना लाइन का लिख दिया तो ये गलत है। 40 से 50 शब्द में उस चीज़ का आपको परिचय देना है। जैसे सरस्वती पूजा बोल रहा हूँ मैं। मान लो कि होली पे लिखना है, तो होली के बारे में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो पहले परिचय में लिखना है कि होली भारतवर्ष का सबसे महान पर्व माना जाता है। ये ऐसे-ऐसे होता है, मतलब उसको चीज़ दूसरा बारे में क्या लिखना है कि उसके बारे में आपको गहराई में बताना है, ठीक है? गहराई में लिखना है उसके बारे में। बी जो पार्ट है उसमें गहराई में लिखना है। गहराई में क्या लिख सकते हैं आप? उसके कारण लिख सकते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है। हम लोग इसे बहुत अच्छे ढंग से मनाते हैं, एक दूसरे के साथ ये होता है ना? वार्तालाप होती है, रंग वगैरह लगाई जाती है, ठीक। तो दूसरा जो पार्ट होता है उसमें बहुत गहराई में लिखा जाता है। इसको आप ना 80 से 90 वर्ड में लिख सकते हो, 80 से 90 वर्ड में, मतलब देख लेना आपको जितना वर्ड में लिखना है उसको मिला के लिखना, ठीक है? बाँट लेना, लेकिन इसमें ज़्यादा मत लिखना, ठीक है? इसको बड़ा मत लिख देना, इसमें छोटा रहना चाहिए। जो भी बड़ा कुछ लिखना है तो इसमें लिखना, देखना कि कितना वर्ड में पूछा जा रहा है, उसके अनुसार बाँट लेना। तो जो बी पार्ट होता है उसमें गहराई में, डिटेल में जाना पड़ता है। जैसे होली क्यों मनाया जाता है? कब से मनाया जाता है? हम लोग आपस में कैसे होली मनाते हैं? एक-दूसरे को रंग लगाते हैं, मतलब ये सब चीज़ जो होता है, वो लिखना है। और हमें पता है कि जितने भी स्टूडेंट होंगे, वो होली का क्या याद करेंगे? भाई उनको तो पता है कि होली में क्या-क्या होता है। तो इस सब चीज़ पे क्या याद करना है, होली नहीं याद करना है भाई, अपने मन से बना के लिखना है। अपना जो मन है ना, मन से बना के लिखना है, अपना माइंड का यूज़ करना है थोड़ा। उस चीज़ पे थोड़ा सोचना है, हाँ, कि कैसे करना है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा सामने तो उसको कैसे पहले रूम पे सोच के देखो, क्योंकि होली के बारे में तुम क्या-क्या सोच पा रहे हो। एक-एक पॉइंट पकड़ना, उस पॉइंट को डिटेल वे में लिखना, लमड़ा के, ऐसा होता है। और जो लास्ट लाइन होते हैं, ये जो होते हैं सी पार्ट में क्या करना है कि अपनी बात को खत्म करना है, मतलब सारांश टाइप का होता है कि अपनी बात को खत्म करते हुए उस निबंध के पूरे चीज को ना खत्म करते हैं लास्ट में। तो इस 3 पार्ट में अगर आप निबंध लिख रहे हो
पहला जो पार्ट होना चाहिए उसमें उस चीज का परिचय होना चाहिए, दूसरा जो पार्ट होना चाहिए उसमें कारण होना चाहिए, उसके गहराई में जाना है कि वो क्यों मनाया जाता है, हम लोग क्या क्या करते हैं, मतलब जो कुछ भी लिखना है होली के बारे में गहराई में, अपनी मन की बात। बोले बच्चे बोलेंगे तो मोदी समझ रहे हो का? तो भैया मोदी जी तो वहां मन की बात बताते हैं, आप अपने एग्जाम हॉल में बताना मन की बात, निबंध में बताना अपनी मन की बात। तो बी पार्ट में अपनी मन की बात बताना है, जो चीज आपको पता है उस चीज के बारे में वो बताना है। बच्चे निबंध याद करने लगते हैं, पढ़ना है निबंध को, याद नहीं करना है। पढ़ के समझ लेना है कि हाँ कि ऐसा ऐसा कुछ होता है, ऐसा ऐसा कुछ होता है, इसमें ऐसा होता है, ये होता है, ये होता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और उसको लाइन बाई लाइन रटने लगे कि हाँ कि होली एक महान पर्व है, होली एक महान पर्व है, होली एक महान पर्व है, होली एक महान पर्व है। क्या है यार, नहीं रटना है, उसे समझना है कि हाँ कि होली एक महान पर्व होता है, होली में ये चीजें होती है। तो होली के बारे में भी आप अगर रट रहे हो, सरस्वती पूजा के बारे में निबंध रट रहे हो, यार कितनी मूर्खता है ये। हाँ ये देखना है, इस पे फोकस होना चाहिए कि हमें 3 पार्ट में लिखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। 3 पार्ट में लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बारे में गहराई में लिखना है, उसके बाद अपनी बातों को खत्म करना है। और इस टाइप से लिखना है, लिखने का जो तरीका होना चाहिए बेस्ट होना चाहिए, आपका हैंड राइटिंग बेस्ट होना चाहिए, तब आपको 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 6 ऑप्शन रहते, 6 में से एक तो आप लिख ही दोगे यार, किसी चीज के बारे में आपको गहराई से पता है तो उसके बारे में लिखो। अब मान लो कि आप सरस्वती पूजा के बारे में अपने मन से लिख सकते हो, होली के बारे में अपने मन से लिख सकते हो, अपने प्रिय शिक्षक के बारे में अपने मन से लिख सकते हो। और कुछ आ गया ऐसा कुछ कि मोबाइल और टेलीविजन कुछ ऐसा है, तो अपने बारे में लिख सकते हो अपने मन से, तो उस चीज को लिखो। मतलब जो 6 ऑप्शन रहेंगे उसमें जो आपको सबसे बेस्ट लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ कि इसके बारे में हमको बहुत कुछ पता है और इसके बारे में हम अच्छे ढंग से लिख सकते हैं, तो उस चीज को लिखना है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ लिखना है। तरीका सही होना चाहिए, मार्क्स कटेंगे ही नहीं। तो निबंध लिखने का ये बेस्ट तरीका है, ये जो 1 2 3 जो है ABC पार्ट, इस पे आपको फॉलो करना है, इंट्रोडक्शन, डिटेल और अपनी बातों को खत्म करना है, और ये तरीका होना चाहिए और याद नहीं करना है। तो इस चीज स्टेप को फॉलो करो और इस ढंग से लिखो। निबंध पढ़ना है, उसको याद नहीं करना, उसको पढ़ो, कुछ समझो कि इसमें क्या क्या लिखा गया, पढ़ के देखना। जितना भी निबंध पढ़ोगे ना तो फर्स्ट में इंट्रोडक्शन रहता है, बीच में गहराई होता है और लास्ट में अपनी बातों को खत्म करते हैं निबंध में। तो इस सब चीज को पढ़ना है, इसको याद नहीं करना है, रटना नहीं है निबंध को, ठीक। इसी टाइप से इंग्लिश में भी कुछ होते हैं, इंग्लिश में भी लगभग सेम ही होते हैं, तो इंग्लिश पे भी एक वीडियो ला दूंगा। तो 8 मार्क्स यहाँ ले जाओ, छोड़ना मत, ठीक है। तरीका होना चाहिए सही। तो पढ़ाई करते रहे, बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों। इस चैनल पे इसी टाइप के वीडियो हमेशा आते रहते हैं कि आप कैसे मार्क्स अपना अच्छा स्कोर कर सकते हो, कैसे अपने मार्क्स को उठा सकते हो। तो ऐसा कुछ करना है। तो बाय, टेक केयर, जय हिंद।